हेलो स्टूडेंट, आज हम नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग के सवालों को जल्दी से कैसे हल करें, उसके लिए कुछ ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि समय की बचत होगी और गणित के सवालों को हल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग में 10 पार्ट हैं और हर पार्ट में 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न जो है कि सेम तरीके से हल होंगे। इसमें रीजनिंग को हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अ, 10 भाग में 10 तरीके से जो रीजनिंग के सवाल हल करने हैं, उसको जो भी प्रश्न दिए हैं, जैसे भाग 1 है, भाग 1 में दिया है कि इतना लंबा प्रश्न है, अब इसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको समझेंगे, फिर करेंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि 10 भाग को हम सबसे पहले समझ लें कि भाग 1 में क्या करना है, भाग 2 में क्या करना है, भाग 3 में क्या करना है। तो इस तरह से सबको बारी-बारी से समझ करके और फिर उसके बाद हम लोग बिना इसको प्रश्न को पढ़े बस हम समझ लें कि 1 से 4 प्रश्न में क्या करना है, 5 से 8 में क्या करना है, इस तरह से करके और हम उसको जल्दी-जल्दी से हल कर सकते हैं। तो जैसे पहला है इसमें कि पहले में दे दिया कि 4 फिगर दिए रहेंगे और चारों फिगर में से कोई एक फिगर जो होगा वो अलग होगा और 3 फिगर सेम होंगे, एक तरह के होंगे, एक समान होंगे। तो उसमें से जो अलग वाला रहेगा उसको हमको छाँटना होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे ये 4 फिगर दे दिया और इन चारों में ये त्रिभुज है, त्रिभुज के में ये बाहर 2 बिंदु है, इसमें एक बिंदु अंदर, एक बाहर, इसमें एक अंदर, एक बाहर, एक इसमें एक अंदर और एक बाहर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें दोनों बिंदु बाहर है, तो ये तीनों से अलग हो गया, तो इसलिए इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह सबका हम एक-एक उदाहरण देखते जाएँगे और समझते जाएँगे। दूसरे पार्ट में प्रश्न संख्या 5 से 8 में हमको ये समझना है, बस याद कर लेना है कि जो ये फिगर प्रश्न चित्र दिया है, तो सेम जैसा प्रश्न चित्र दिया है वैसा ही हमको इन चारों ऑप्शन में से खोजना रहेगा। तो इस जैसे इस प्रश्न चित्र में दिया है कि एक स्टार दिया है, तो इसी तरह हम चारों में देख रहे हैं कि ये सेम एकदम जैसा प्रश्न चित्र रहेगा वैसा ही खोजना रहेगा। किसमें? भाग 2 में। भाग 2 में हमको सेम प्रश्न चित्र के जैसा ही खोजना रहेगा। तो अगर हम ये याद रखेंगे कि भाग 2 में हमको सिर्फ़ सेम वाला खोजना है, तो इस तरह से हम इसको जल्दी से खोज के कर सकते हैं। हमको इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर अगला भाग है भाग 3 में। भाग 3 में हम देख सकते हैं इसमें कि प्रश्न संख्या 9 से 12 तक रहेगा, इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जैसे कोई प्रश्न चित्र दिया रहेगा, इस प्रश्न चित्र में कोई भी एक पार्ट इसका क्या होगा कि इसमें लुप्त कर देगा, गायब कर देगा। और इस प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए इन 4 ऑप्शन, उत्तर चित्र के 4 ऑप्शंस को बिना बिना दिशा परिवर्तन के, बिना दिशा परिवर्तन को हमको इसमें फिट बैठाना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसा ये फिगर बना है वैसा ही हम लोग बनाते चले जाएंगे। जैसे ये है, इसको पूरा कर लिए और ये काटा है तो इसको भी काट लिया और फिर यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा करके और फिर इन चारों ऑप्शन में से उसको खोज सकते हैं कि जो हम पूरा किए हैं वो कौन सा है। तो इस तरह से इसका उत्तर ये बी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग चारों प्रश्नों को इसमें पूरा करते चले जाएंगे। जैसे एक उदाहरण और लीजिए ये, अब इसमें देखिए ये जगह खाली है, लुप्त है, इसके जगह पे हमको क्या भरना है। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉर्नर पे इसके इसके कॉर्नर पे भरा है, तो ये ऐसे, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन मतलब ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको खोजेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये पहला उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में देखेंगे कि इसमें प्रश्न चित्र जो रहेगा ये किसी क्रम में बढ़ता रहेगा आगे, किसी श्रेणी क्रम में ये आगे बढ़ता रहेगा। तो 3 को हम देखेंगे कि किस क्रम में बढ़ रहा है और उसी क्रम में फिर चौथा हम जो है इस उत्तर से छाँट लेंगे। जैसे एक उदाहरण इसका ले लीजिए, ये 2 एरो ऊपर की तरफ है, फिर अगले स्टेप में ये नीचे की तरफ एरो हो गए, फिर अगले स्टेप में फिर नीचे ऊपर की तरफ हो गए। तो जब हम आगे और बढ़ेंगे उत्तर के लिए तो इसमें हमको मिलेगा जो एरो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें नीचे की तरफ सी में है, दोनों एरो जो है नीचे की तरफ। तो इस तरह से या अगला उदाहरण देख लीजिए कि ये जो है एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल। तो पहले जो है कि ये इस तरह से बनाया था, फिर उसके बाद इसको घुमा दिया एक, फिर एक बार और नीचे से घुमा दिया तो इधर चला आया। तो हम इसको फिर से एक बार घुमाएंगे जब, तो इसी तरह इसका उत्तर हो जाएगा। इसको एक बार और इधर घुमाएंगे तो ये फिगर बन जाएगा इसका इस तरह से। तो यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे कि भाग 4 में
बस श्रेणी क्रम में हमको आगे बढ़ना है, तो इससे जो है कि इतना लंबा प्रश्न हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद भाग 5 है। भाग 5 में क्या है कि इसमें प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए रहेंगे, जैसे ये 2 सेट हो गए और ये दोनों जो है एक दूसरे से किसी तरह से ये संबंधित है, कोई न कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच में। वही रिलेशन हमको ये तीसरे और चौथे फिगर में, यानी जो दूसरा सेट है, इस दूसरे वाले सेट में हमको खोजना रहेगा कि इसमें जो रिलेशन इन दोनों का था, वही रिलेशन इन दोनों का रहेगा। तो इस तरह से हमको जो रिलेशन निकाल करके इन चारों ऑप्शन में से बताएँगे कि कौन-सा उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए कि जो 2 त्रिभुज थे, ये दोनों त्रिभुज जो कि कॉर्नर से कॉर्नर मिले थे। फिर अगले जो इस फिगर में ये क्या है कि ये साइड से साइड इसमें मैच हो गया। कॉर्नर अलग हो गए और ये साइड से। तो जब हम देख रहे हैं कि इसमें कॉर्नर नहीं है, ये ऐसे ही है मैच, तो इसलिए इसका फिगर भी ये ए ही हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉर्नर नहीं है। इसको अगर हम इसके उल्टा करके इधर से अगर इसको हम पास में रखेंगे, तो भी वही फिगर बनेगा क्योंकि ये वर्ग है, दोनों बराबर रहेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न में समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे पहला सेट में इस तरह से फिगर दिया है और जब इसको वर्टिकल कर दिया, तो वर्टिकल में ये जो इसका एरो की तरह से है, ये ऊपर कर दिया और इसको पूरा कलर कर दिया। तो उसी तरह जब हम इसको फिर से करेंगे, तो अब इसमें जो है कि एरो ऊपर होगा, ये वाला पार्ट इस तरह से, और ये पूरा कलर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाएगा। यानी कि भाग 5 में हमको ये समझना है कि अ, 2 सेट फिगर के रहेंगे और उसमें से एक दूसरे से ये संबंधित रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे। वही संबंध हमको दूसरे फिगर में भी खोजना रहेगा और फिर उसका हमको उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद भाग 6 में देखेंगे हम लोग क्या करना है। भाग 6 में है, भाग 6 में क्या करना है कि प्रश्न चित्र, जो प्रश्न चित्र दिया है, इसके जो टुकड़ा यहाँ पे जो इसका कटा हुआ भाग है, वो इन चारों ऑप्शन में है। तो इन चारों ऑप्शन में से हम किस टुकड़े को यहाँ पे बैठाएँ कि ये इसमें फिट बैठ जाए। यानी हमको इसमें अच्छे से इसको बैठाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो फिगर दिया रहेगा उसी फिगर को हम फिर से इसको एक वर्ग की तरह पहले खींच लेंगे यहाँ से, और जो फिगर कट बन रहा है ये इतना, वैसा ही हम उत्तर में खोज लेंगे। तो जो हम इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद जो हमको मिला, इसका उत्तर ये बी हो जाएगा। यानी ये वाला फिगर जो है, ये चित्र इस प्रश्न चित्र में सही फिट आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए एक उदाहरण के तौर पे। और जैसे ये एक फिगर दिया है इस तरह से, इसको हम एक वर्ग पे बना करके और इसको बैठा के इसको फिट करके देख लेंगे। तो ये जो पार्ट बना, इस पार्ट को हम उत्तर में खोज लेंगे कि कौन सा बन रहा है। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो इसका उत्तर हमको मिल रहा है सी में। ये हमको सी में मिल रहा है सेम ये फिगर। यानी कि इसमें जब टुकड़ा वाला जो प्रश्न रहेगा, इसमें हम इसको चित्र को पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद इसको हम इसमें खोज लेंगे उत्तर में, तो जिससे कि जल्दी से हमको उत्तर का पता चल जाएगा। फिर अगला भाग है भाग 7। भाग 7 में हमको क्या करना रहेगा कि कोई दर्पण दिया रहेगा, जैसे एक्स वाई दर्पण है, ये एक्स वाई दर्पण, और दर्पण के सामने अगर ये कुछ चित्र दिया है या लिखा हुआ है, तो दर्पण में हम जब देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि जब भी दर्पण में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जो उसका चित्र बनता है, बाएं तरफ का चित्र जो होता है वो दाएं दिखाई देता है और दाएं का भाग जो है बाएं की तरफ दिखाई देता है। जैसे बी है, ये बाएं है, तो जब हम इसको देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा और दाहिने तरफ दिखाई देगा। फिर दाएं तरफ क्या है प्रश्न चित्र में, इसको उत्तर में देखेंगे तो ये भी उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा हम इसमें तो सीधा ही दे दिया। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें ये दाएँ था तो बाएँ भी दिखा दिया इसको और उल्टा भी। फिर बी जो है ये उल्टा हो गया ये भी। या दर्पण के प्रश्न को हल करने के लिए हमको सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस प्रश्न चित्र को इस जिस पेज पे दिया है उस पेज को उल्टा करके, यानी उसके पीछे से देखेंगे जब थोड़ा-सा ऊपर उठा करके उजाले में, तो इसका जो फिगर पीछे की तरफ दिखाई देगा, पेज के पीछे, उसको ध्यान से देख लेंगे कि किस तरह बन रहा है और वैसा ही हम इसमें देख लें, चारों ऑप्शन में मिला लेंगे, तो हमको अपना उत्तर मिल जाएगा। जैसे इसमें भी फिगर में देख लीजिए कि जैसे ये फ्लैग दिया है, जब इस फ्लैग को हम उल्टा करके देखेंगे तो हमको इस ये मिल जाएगा फिगर। तो इसी तरह दर्पण के प्रश्न को हल कर लेंगे जल्दी-जल्दी। फिर अगला प्रश्न है, इसमें अगला भाग है, भाग 8 है। तो भाग 8 में क्या होता है कि इसमें कोई टुकड़ा है या कोई
पेपर है, इस पेपर को फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके और उसको काटना रहता है। तो पहले एक बार यहाँ से आधा आधा से फ़ोल्ड किया, तो ये हो गया एक आयताकार पार्ट में। फिर उसके बाद एक बार और इसको आधा से फ़ोल्ड कर दिया, तो अब ये एक बन गया वर्ग, स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर के बीच में से ये कट कर दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे, अब इसको खोलेंगे जब, तो ये पहले स्क्वायर था, जब इसको खोलें जिधर की तरफ फ़ोल्ड था उधर ही तरफ खोलेंगे, तो ये खोलेंगे तो ये त्रिभुज का कॉर्नर जो था ये ऊपर की तरफ है। लेकिन जब इसको हम खोलेंगे, तो ये त्रिभुज का जो कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फ़ोल्डिंग था ये इस साइड था, जब खोलेंगे तो इधर की तरफ खोलेंगे, यानी कि यहाँ पे खोलेंगे इसको। और जब खोलेंगे तो ये त्रिभुज था, जब इस साइड पलटेंगे तो ये सेम ऐसा ही फिगर हो जाएगा, और ये भी सेम ऐसा ही खुलेगा, ये वाला। तो इस तरह से हमको उत्तर मिल जाएगा इसका सी। तो इसी तरह हम समझ समझ के इसको कि कहाँ से किसको फोल्ड किया जाए। जैसे ये फिगर है, इसको आधा से फोल्ड किया तो ये आयत बन गया, फिर इस आयत को फोल्ड किया तो ये एक स्क्वायर बन गया, और फिर स्क्वायर में ये कट कर दिया। तो जब इस साइड खोलना है इसको, तो ये जो पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ के बाद हमको इस साइड खोलना है, जब इधर खोलना है तो ये जो दो कट हैं वो दोनों कट यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके बाद ये पूरा फिगर बन जाएगा। तो इस तरह से हमको जो उत्तर मिलेगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा पहला, इसका उत्तर पहला हो जाएगा। तो ये भाग 8 में हम ध्यान से इसको समझ लेंगे कि कैसे पेपर को मोड़ा जा रहा है, और कट करने के बाद जब हम उसको खोल रहे हैं तो वो किधर की तरफ खुलेगा। भाग 9 है, भाग 9 में दिया गया है ये कि जो ये प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र में ये अलग अलग टुकड़े हैं, ये कागज़ के अलग अलग टुकड़े हैं, कटआउट हैं, जो कि बिखरे हुए हैं, और इन सबको मिला करके जो फिगर बन रहा है, जो चित्र, उसको हमको बताना है। तो जैसे इस वाले को हम देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, ये दो छोटे छोटे टुकड़े हो गए त्रिभुज के। और इन सबको जब हम इसमें खोजेंगे कि किसको इन चारों को मिलाने से कौन सा फिगर बना है, तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज पहले में नहीं है, और इस चौथे में है, लेकिन इसमें दो छोटे त्रिभुज नहीं है। तो ये जो मिल रहा है ये बी में मिल रहा है, कि ये पहले एक त्रिभुज हो गया इस तरह से, फिर ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज यहाँ से लग गया, और जो दो छोटे छोटे त्रिभुज थे वो दोनों यहाँ पे फिट हो गए। तो यानी कि इन कटआउट्स को मिला करके जो फिगर बन रहा है वो हमको इसमें भाग 9 में छाट के बताना रहेगा। जैसे ये प्रश्न 34 में भी ये दो एक जैसे टुकड़े और एक त्रिभुज के टुकड़े, इन दोनों को जब हम मैच कराएंगे तो इससे मिल जाएगा हमको फिगर सी। इसके बाद लास्ट भाग है 10। भाग 10 में क्या है कि इसमें प्रश्न चित्र जो दिया रहेगा, इसमें जैसे ये चित्र दे दिया प्रश्न चित्र, अब इन चारों चारों उत्तर चित्रों में वो किस जगह पे छुपा हुआ है। छुपा हुआ कहने मतलब कि उसी में कहीं किसी लाइन में हो सकता है, या कोई त्रिभुज या चतुर्भुज या टुकड़ा, जैसा भी ये फिगर है सेम ऐसा ही हमको इसमें खोजना है। तो जब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये आके ऐसे कुछ है नहीं, फिर इसमें हम देख रहे हैं कि ये लाइन आया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, और कुछ और किसी में ऐसा फिगर नहीं है। ये है यहाँ से तो ये भी अलग है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है वो हमको यहाँ मिल गया, कि यहाँ से आया फिर इस तरह से और ये फिर इस तरह, यानी कि ये जो प्रश्न चित्र है वो इस बी में हमको मिल गया। फिर इसी तरह इसको देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, ये दोनों क्रॉस है, तो ये दोनों क्रॉस जो है ये तो आसान है, ये जो है यहाँ पे मिल गया। फिर अगला प्रश्न इसमें देख लेंगे, जैसे ये एरो का जो होता है इसको खोजेंगे इसमें, तो इस तरह का फिगर हमको किस में मिलेगा। ये पहले में तो एकदम नहीं होगा। फिर दूसरे में देखेंगे, तो दूसरे में हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से यहाँ से ऐसे गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो यानी कि ये जो फिगर है ये दूसरे वाले में है, ये और किसी में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो जाएगा। यानी भाग 10 में हमको प्रश्न चित्र जो है वो किसी न किसी में छुपा हुआ है, और उसको खोज करके हमको बताना है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर भी करें।
धन्यवाद।